हमारे फैसलों का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अल्ताफ साहब से भी नहीं, मुकम्मल डिस्कनेक्ट है। लंदन बैठे शख्स के फ्री मिनट्स, एसएमएस पैकेज, हैप्पी आवर सब खत्म। एमक्यूएम ने माइनस अल्ताफ का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। भाई भाई कहने वाले फारूक सत्तार अल्ताफ साहब पर आ गए। कहते हैं बैरूनी डिक्टेशन नहीं ली जाएगी, सब फैसले यहां होंगे। सियासी ओनरशिप खैरात में नहीं मांग रहे, कराची में हमारा मैंडेट है। डू मोर की पॉलिसी कहीं नहीं चली, हमें क्यों कहा जा रहा है? सच जानने के लिए मेरा एक्सरे और एमआरआई करा लें। फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हमें मनफी सोच की जानिब मत धकेलें। इस बार 4 या 5 एमक्यूएम बनाने की कोशिश हो रही है। 90 गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर सील है। दफातर गिराने का सिलसिला भी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान की 68 साल तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि खवातीन को घरों से गिरफ्तार करके हथकड़ियों में उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया। इक़दाम कत्ल, गद्दारी, जलाओ घेराव, डीजी टीवी चैनल पर हमले में मुलव्विस मुत्तहिदा की 3 खवातीन पर शिकंजा सख्त। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत पेशी पर मर्द मुल्जिमों की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे याद आ गए। ख्वाजा इजहारुल हसन हिमायत में कूदे। कहते हैं माओ बहनों का रिमांड जुल्म है। मरियम नवाज से दरखास्त है कि रिहाई दिलाई जाए। हमारा मैंडेट है तो रहेगा। किसी को पंजा लड़ाने का शौक है तो 2018 में इलेक्शन की तैयारी करे। जहरीली तकरीर के बाद मुत्तहिदा दफातर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अब तक 200 को ताले, 22 मलबे का ढेर बन गए। आज 1 घंटे के दौरान मजीद 7 को मिस्मार कर दिया गया। वसीम अख्तर के हल्के में मशीनरी ने यूनिट 152 का सफाया किया तो लूट मच गई। जिसके हाथ जो लगा लेकर चलता बना। लियाकताबाद में कारखाने के मालिक को मुत्तहिदा का नाम इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने सील कर दिया। मुस्तफा कमाल ने लंदन में मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स पर हमले जारी रखे। कहते हैं एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन अलग नहीं, एक ही हैं। फारूक सत्तार अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताएं, क्या उन्हें वकला के कातिलों और रॉ फंडिंग का इल्म नहीं? गद्दारी पर हुकूमत ने क्या कार्रवाई की? वतन दुश्मन की तकरीर, तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ गई। लंदन अल्ताफ हुसैन की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज। परवेज रशीद ने भी आड़े हाथों लिया। बोले अब लंदन वाला कराची बंद करा सकता है ना अपनी तस्वीर बचा सकता है। खुर्शीद शाह ने कहा अल्ताफ हुसैन का दिमाग काम नहीं कर रहा तो फारूक सत्तार की बात माननी चाहिए। बलोचिस्तान असेंबली में मुत्तहिदा कायद के बयानात पर मुजम्मती करारदाद मंजूर। मॉनसून के मूसलाधार ट्रेलर ने आज भी लाहौर इंतजामिया की फिल्म चला दी। 2 घंटे में बादलों ने 111 मिलीमीटर पानी बरसाया तो शहर में पानी राज नाफिज। वॉल्टन एयरपोर्ट का रनवे डूबने से तरबियती परवाजें मनसूख। चिल्ड्रन अस्पताल में पानी दाखिल। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में यही नजारा तो घर घर की भी यही कहानी। सड़कों पर पैदल चलना महाल। लाहौर डूबने में 2, कराची का हुलिया बिगड़ने में सिर्फ 1 घंटा लगा। आसमान से पानी टपकते ही फीडर ट्रिप होने की रिवायत बरकरार। बारिश रुकी तो सड़कों पर ट्रैफिक रुक गई। शहरी घंटों फंसे रहे। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। काली घटाओं के साथ तेज हवाओं की एंट्री ने सोहराब गोट मवेशी मंडी में हलचल मचा दी। टेंट उखड़ गए।
मॉनसून बादलों ने दायरा वसी कर दिया। मरी और गलियात में तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। सैर सपाटे के लिए आए सयाह होटलों में महसूर। कश्मीर पॉइंट से जीपीओ तक का पानी दुकानों और घरों में दाखिल। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। मकबूजा वादी में 50वें रोज भी कशीदगी की आग। वजीर आजम ने मजालम उजागर करने के लिए 22 पार्लियामेंटेरियंस को खसूसी सफीर नामजद कर दिया। नवाज शरीफ के इक़दाम पर भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया। उधर कठपुतली वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मोदी से मुलाकात करके कशीदगी का इल्जाम फिर पाकिस्तान पर लगा दिया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कलअदम तंजीमों के 6 दहशतगर्द हसास इदारों के रडार पर आ गए। खुद को जैकेट समेत बड़ी तादाद में असलहा, दाइश का झंडा और मजहबी मुनाफरत पर मबनी लिटरेचर बरामद। सूबाई वजीर दाखिला ने कार्रवाई को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम कानून के शिकंजे में आ गया। नोमान खोखर के खिलाफ मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात शामिल हुई तो अदालत ने अबूरी जमानत खारिज कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार करके थाना शालामार मुंतकिल कर दिया। मुल्तान में भी डाकू राज। मुमताजाबाद में सुबह 11:19 बैंक का बुरा वक्त शुरू हुआ। 10 लुटेरों ने अमले को यरगमाल बनाया। 10 डाकुओं ने 5 मिनट तक इत्मीनान से कार्रवाई की। 1 करोड़ समेटे और जाते जाते गार्ड्स का असलहा और सीसीटीवी कैमरे भी साथ। वीआईपी प्रोटोकॉल का चस्का जानवरों को भी लग गया। रावलपिंडी में लालू, माजू और बिल्ला की धूम। हर बैल की खुराक रोजाना 5 किलो दूध, 1 पाव मक्खन, 1 किलो चने और ढेरों ढेर चारा। हाजमा दुरुस्त रखने के लिए सरसों का तेल भी डकार जाते हैं। हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात। मुलाकात का मूड है तो साथ रहें। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। लेंगे सारे फैसले यहाँ करेंगे। सियासी ओनरशिप खैरात में नहीं मांग रहे। कराची में हमारा मैंडेट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फारूक सत्तार की जानिब से। फारूक सत्तार ने अल्ताफ हुसैन से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया और कहा कि बैरूनी डिक्टेशन नहीं लेंगे, सारे फैसले यहाँ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा सियासी ओनरशिप खैरात में नहीं मांग रहे, कराची में हमारा मैंडेट है। लंदन और अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। कतई ताल्लुक है, मुकम्मल डिस्कनेक्ट है। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने माइनस अल्ताफ हुसैन फार्मूले का बाकायदा ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार अल्ताफ भाई से अल्ताफ साहब पर आ गए। अब हमारी मामलात साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं है, और जब मैं ये कहता हूं कि लंदन से नहीं है तो अल्ताफ साहब से भी नहीं है। फारूक सत्तार ने लंदन की आदत की छुट्टी कराते हुए एक इल्जाम भी लगाया। सिर्फ एक इंसान, एक फर्द और उनके बयानात का नहीं है, बल्कि मामला शायद पसे पर्दा इस एजेंडे पर काम हो रहा है कि इस मर्तबा 4 या 5 एमक्यूएम बनानी है। फारूक सत्तार ने एमक्यूएम के दफातर गिराने पर शदीद एहतजाज भी किया। मैंने नहीं तोड़े, मुस्तफा कमाल ने भी नहीं तोड़े। 20 साल बाद याद आ रहा है, टाइमिंग गलत है। टाइमिंग से इरादे और नीयत का इजहार होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार ने एमक्यूएम की खवातीन कारकुनों की गिरफ्तारियों पर एतराज उठाया। बोले, हम गारंटी देने और माजरत करने के लिए तैयार हैं। 3 दिन का जिस्मानी रिमांड माँ बहनों का मुस्तरद करते हैं, हम मुस्तरद करते हैं। ये जुल्म है।
MQM के कायद की पाकिस्तान के खिलाफ जुबान दराजी के बाद से पार्टी बेयकीनी की भंवर में फंसी हुई है। ऐसे में पहले फारूक सत्तार का अल्ताफ हुसैन के बयान से लाताल्लुकी का इजहार और अब पार्टी की कमान संभालने का ऐलान MQM को बचाने की बड़ी कोशिश दिखाई देती है। कराची में MQM के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। अब तक पार्टी के 200 से जायद दफातर जो बंद कर दिए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज अभी आपको यह दें कि फारूक सत्तार ने अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का जो ऐलान किया है, उनका यह कहना था कि बैरूनी डिक्टेशन नहीं लेंगे बल्कि सारे फैसले यहीं से होंगे। और जहां तक दफातर की बात है, वहां 22 दफातर को गिरा दिया गया है, जबकि 200 से जायद दफातर को ताले लग चुके हैं। लाइन्स एरिया में दफ्तर गिराए जाने के बाद लूट मच गई। एक कारखानेदार को अल्ताफ हुसैन की तस्वीर लगाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कारखाने को ही सील कर दिया। वासिक मोहम्मद से तफसीलात जानते हैं। मुत्तहिदा कायद की तकरीर के बाद हर गुजरते लम्हे क्रैकडाउन में तेजी आती जा रही है। कराची में 1 घंटे के अंदर अंदर मुत्तहिदा के 7 दफातर मलबे का ढेर बना दिए गए। अब तक 22 दफ्तर गिराए जा चुके हैं, जबकि 200 से जायद सील हो चुके हैं। कराची के मेयर वसीम अख्तर के हल्के जैकब लाइन में यूनिट ऑफिस गिराया गया तो लूट मच गई। छीना छपटी में झगड़ा भी हुआ। दफ्तर में लगी घड़ी बची ना पंखा, जिसके हाथ जो लगा लेकर चलता बना। खुदादात कॉलोनी में मुत्तहिदा का दफ्तर गिराया गया तो साथ वाले मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से खातून जख्मी होने पर इश्तियाल भी फैला, मगर पुलिस ने मामला संभाल लिया। लियाकताबाद में एक कारखानेदार को MQM का नाम इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। यहाँ पे लोग बाग कचरा फेंकते थे, इसलिए वॉल चौकिंग की गई थी। उसके बाद कचरा फेंकना बंद हो गया यहाँ पे। उसके मवालते में ये यूनिट ऑफिस समझ के इसको सील कर गए हैं। मलीर और PIB कॉलोनी में भी MQM के दफातर ढा दिए गए। पुलिस हुक्काम ने ऐलान किया है कि सरकारी जमीन और कब्जे की जगहों पर कायम किसी दफ्तर को नहीं छोड़ा जाएगा। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। जी हाँ, अहम खबर है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का लंदन में अल्ताफ हुसैन के घर के बाहर मुजाहरा। मुजाहिरीन का स्कॉटलैंड यार्ड से MQM कायद को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने अल्ताफ मुर्दाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और मुत्तहिदा कायद के घर के बाहर पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बात करते हैं अपने नुमाइंदे नसीम सदीकी से। नसीम सदीकी, बताइएगा। जी, यहाँ पे आज अल्ताफ हुसैन के घर के बाहर 24 साल बाद पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी की एक तादाद थी जो जमा थी। उन्होंने पाकिस्तान के झंडे उठा रखे थे और वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कोई ना खुशगवार वाकया ना हो जाए, इसकी वजह से लंदन पुलिस भी इस मौके पे अल्ताफ हुसैन के घर के बाहर मौजूद थी और जो अल्ताफ हुसैन के प्राइवेट गार्ड्स हैं वो भी घर के अंदर चलते फिरते नजर आ रहे थे, जिससे महसूस हो रहा था कि अल्ताफ हुसैन जो है वो CCTV के ऊपर बाहर के मनाजिर देख रहे हैं। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे बरतानिया भर से आज आई हुई थी, क्योंकि छुट्टी का दिन है और क्रिकेट मैच भी था, लेकिन लोगों ने जो है वो MQM कायद के तरफ जो है वो घर की तरफ उन्होंने रुख किया और वहाँ पे नारेबाजी की और स्कॉटलैंड यार्ड से ये मुतालबा किया कि अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार किया जाए। और बरतानवी गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त की गई है कि अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान में तशद्दुद उभारने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। जी सही, ठीक है। नदीम सदीकी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपने नाज़रीन को बताते चले कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लंदन में मुजाहिरा। अल्ताफ हुसैन की रिहाइशगाह के बाहर ये पाकिस्तानियों की आप तादाद देख सकते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो वहाँ पर पहुंची है और उन्होंने एहतजाज किया है। वहाँ पर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लंदन में मुजाहिरा किया गया है, अल्ताफ हुसैन की रिहाइशगाह के बाहर ही। और आपको बताते चले कि फारूक सत्तार की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उस पर अभी हम बात करते हैं। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अनीस एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ हैं। अनीस साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी फारूक सत्तार साहब की, उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार तो कर दिया। पाक सरजमीन अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह देख रही है? ये लतीफा है कि उन्होंने अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। ये एक नया बड़ा अच्छा लतीफा है, इससे हंसी आती है। फारूक सत्तार में इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि वो अल्ताफ हुसैन के पूछे बगैर उसकी हिदायत के बगैर कोई काम कर सके। लाताल्लुकी का इजहार अगर करना है फारूक सत्तार को
तो फारूक सत्तार में इतनी इखलाकी जुर्रत और उसके हवारियों में इतना इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो अवाम के सामने आके खड़े होकर कहें कि अल्ताफ हुसैन इस मुल्क का गद्दार है, भारत से पैसे लेकर मुल्क को तोड़ना चाहता है, उसने पाकिस्तान के परचम को जलाने की बात की है, पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात की है। इस गद्दार से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या फारूक सत्तार ये जुर्रत करेगा? अगर कर सकते हैं फारूक सत्तार ये जुर्रत करें, फिर मुझसे आप सवाल कीजिएगा। सही। तो अनीस साहब, आप ये समझते हैं कि अभी भी अहकामात लंदन से ही आएंगे? 101%, 101%। फारूक सत्तार खाना नहीं खा सकते अल्ताफ हुसैन की हिदायत के हुक्म के बगैर। बाबर गौरी ने अमेरिका में बैठकर एक ट्वीट किया था, आपने उसका अमेरिका में देखा उसका हाल कि वो वहां पे बैठा हुआ खौफजदा है। इनमें इखलाकी इतने इनके अल्ले तल्ले इनके इतने मफादात जुड़े हुए हैं कि आप अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। ये चिमटे रहना चाहते हैं क्योंकि इनके मफादात इसी के अंदर हैं कि कोई तरीकाकार करके ये महाजिर वोट उनकी मुट्ठी में पड़ा रहे और वो महाजिर वोट को बेचकर अपने जाती मफादात हासिल करते रहें। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। सही। लेकिन अनीस साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा इजहार साहब ने भी कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि अगर पंजा आजमाई का शौक है तो 2018 का इंतजार कीजिए। उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में कहा कि कराची में हमारा मैंडेट था, है और रहेगा। वो बच्चा है, वो उसको कितने दिन हुए एमक्यूएम में आए हुए, वो तो चला गया था, वो तो थानों में हाजिरी दिया करता था। उस बच्चे की बात का मैं क्या जाऊं, तो बबलू बच्चा है, वो बोलने दें उसको पंजा है ही नहीं जो वो आजमाई करेगा। सही। तो अनीस साहब, दूसरी जानिब जो दफातर मिसमार किए जा रहे हैं उस पर भी फारूक सत्तार साहब का ये कहना था कि गैर कानूनी दफातर नहीं है, ये जबरदस्ती की जा रही। भाई ये बल्दिया की जगहों पर किसके नाम पे है? फारूक सत्तार की फैमिली के नाम पे? फारूक सत्तार उन्होंने कहा लोगों ने डोनेट किए हैं और इसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। के खिदमत खल्क फाउंडेशन के नाम पर आप डोनेट करवाएं और बल्दिया से खिदमत केडीए से खिदमत खल्क फाउंडेशन के नाम पर फलाई इदारे के नाम पर आप जगह लें और उस पर आप सियासत करें और दहशतगर्दी करें और मुल्क दुश्मनी के अड्डे बनाएं, ये कानूनी है? सही। मुझे इसका जवाब दीजिए। सही, ठीक है। अनीस एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुहाजिर कौम कायद एमक्यूएम को अपना लीडर नहीं मानती। पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर के बाद की गई कार्रवाई नाकाफी है। फारूक सत्तार खुदा के लिए कम्युनिटी पर रहम करें और सच बोलें। फारूक भाई मारे जाएंगे। फारूक भाई अजीम अहमद तारिक इमरान फारूक से, डॉक्टर इमरान फारूक से बड़े लीडर नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने जहां मुत्तहिदा पर चढ़ाई की, वहीं दफातर गिराने के हुकूमती इक़दामात को भी नाकाफी करार दिया। तो मुल्क में एक्शन चाहिए, खवातीन के ऊपर नहीं, दीवारों के ऊपर नहीं, जो जड़ है, जड़ बुराई की जो जड़ है उसके ऊपर कॉन्क्रीट एक्शन चाहिए। लंदन बैठे शख्स पर तीरों की बारिश करते हुए मुस्तफा कमाल ने उन्हें महाजिर कौम से अलग कर दिया। कोई अल्ताफ हुसैन और मुहाजिर कौम दो अलग अलग चीजें। मुहाजिर कौम ने मुहाजिरों ने रिजेक्ट कर दिया अल्ताफ हुसैन को, और कोई कुरान पे लिखी हुई आयत नहीं है नौज़ुबिल्लाह खुदा न खास्ता कि जी बस मुहाजिर वोट देगा जिस नाम के साथ अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम जुड़ी होगी, बस उसी को वोट देगा। क्या बातें कर रहे हैं यार। मुस्तफा कमाल ने लंदन क़यादत से लाताल्लुकी का ऐलान करने वाले डॉक्टर फारूक सत्तार को भी खूब आड़े हाथों लिया। आप ना बोल पा रहे हैं, ना आप निगल पा रहे हैं, ना आप उगल पा रहे हैं। आप ना अल्ताफ हुसैन साहब की बुराई कर पा रहे हैं, ना उनको आप जो है वो अच्छा कह पा रहे हैं। आपने इस कम्युनिटी को फिर एक तरफ दफा हिजान में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर रहम करें खुदा के वास्ते। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन ने वाज़ेह किया कि कम्युनिटी को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। महरूमियां दूर करने के लिए वजीर आजम कराची के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करें। एमक्यूएम कायद ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला तो मुल्क की तमाम सियासी जमातें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ी हो गई। वफाकी वजीर इत्तलात ने हुकूमती एक्शन का प्लान बताया तो अपोजिशन लीडर ने मुत्तहिदा कायद को आड़े हाथों लिया। बलूचिस्तान असम्बली ने एमक्यूएम कायद की जुबान दराजी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली।
MQM कायद की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर को लेकर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ गईं। लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा, MQM के कायद बरतानवी शहरी हैं, हुकूमत पाकिस्तान उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवा रही है। वो लंदन से तकरीर करता था, कराची में 100 लाशें गिर जाती थी, सारी ट्रांसपोर्ट रुक जाती थी, दुकानों के शटर नीचे आ जाते थे, 6-6 दिन कराची खुलता नहीं था। आज कराची में उसके अपने साथी उसका नाम नहीं लेते। उधर सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी मुत्तहिदा कायद को खरी खरी सुना दी। हमने डिसऑन कर दिया है अपने लीडर को, मानने के कि जी अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी सेहत उसका काम नहीं कर रही, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा, हमारा उनके साथ कोई वास्ता नहीं है। अब कराची जो है फारूक सत्तार की क़यादत में हमें इन चीज़ को मानना चाहिए। बलोचिस्तान असेंबली ने MQM कायद की पाकिस्तान के खिलाफ जबान दराजी को लेकर मुज़म्मती करारदाद मंजूर की है। मुश्तरका करारदाद में कहा गया है कि मुत्तहिदा कायद का बयान गद्दारी के जुमरे में आता है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई संगीन जराइम साबित हो चुके हैं। MQM कायद दुश्मनों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और उनका बयान इस बात की दलील है। जी हाँ नाजरीन, हर तरफ पानी ही पानी। सबसे पहले बात होगी लाहौर की। आज फिर बारिश हुई, मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन शहर में पानी ही पानी हो गया। जी हाँ, पानी ही पानी है। बेशतर इलाके और सड़कें डूबी रही। मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियां और पैदल चलने वाले भी तैर कर अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचे। मजमूई तौर पर 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में पानी के राज की कहानी हमें सुनाएंगे तालिब फरीदी। लाहौर में होने वाली कभी हल्की तो कभी मूसलाधार बारिश ने शहर को झील बना डाला। बादल बरसने से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन मसाइल की बरसात ने सारा दिन शहरियों को परेशान किए रखा। सुबह होने वाली बारिश तो 2 घंटे बाद रुक गई, लेकिन नशेबी इलाकों और सड़कों पर जमा होने वाला पानी ना निकल सका। कई इलाकों में पानी घरों में भी घुस गया। पानी दाखिल होने पर स्कूल्स में वक्त से पहले छुट्टी दे दी गई। बारिश इतनी शदीद थी कि वॉल्टन एयरपोर्ट का रनवे डूब गया और तरबियती परवाजें मंसूख करना पड़ गईं। पोश इलाके हो या गुंजान आबाद, पानी ने किसी का लिहाज न किया। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी खड़ा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होती रहीं और लोग दफ्तरों में ना पहुंच सके। बारिश के दौरान लाहौर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम रहा। 120 फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में घंटों बिजली नहीं आई। देख रहे हैं आप, पानी कितना खड़ा है, बाइक हमारी बंद हो गई हुई है, कोई इन्होंने इंतजाम नहीं किया और रोड वगैरह का खड्डे इतने आगे लोग गिर रहे हैं। 3 फुट पानी में से हम चल कर आए हैं, ठीक है। बारिश रहमत होती है, लेकिन ये अब लाहौर के लिए जहमत बन चुकी है। सारे रास्ते ये पानी खड्डे, खुदाई बड़ी मुश्किल से ये खवातीन बेचारी आई हैं, इन्होंने पेपर देना है और पानी का निकास नहीं है। कि ये यूरोप बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, ये कम से कम अभी आके देखें ये पब्लिक और ये दुनिया कितनी परेशान हो रही है। वासा अमले ने करोड़ों रुपए से खरीदे गए पंपों से पानी निकालने की कोशिश की तो कई पंप खराब निकले। आखिरकार पुराने पंपों से ही काम चलाना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर 111 और सिटी में 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 31 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद मुतल्लिका अमले की छुट्टियां मनसूख करके अलर्ट जारी कर दिया गया है। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। 2 घंटे की बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। निकासी के नाकिस इंतजाम के बायस शहर के कई इलाके न सिर्फ पानी में डूब गए, बल्कि घरों और अस्पतालों में भी पानी दाखिल हो गया। लाहौर में बारिश की बाद की सूरत हाल उमर याकूब से।
ये मंजर पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके का नहीं बल्कि मुल्क का दिल कहलाने वाले शहर लाहौर का है, जहां सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया। लाहौर की सड़कें तो तालाब का मंजर पेश कर रही थी, अस्पतालों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न रहा। बारिश का पानी चिल्ड्रन अस्पताल में दाखिल होने से मरीज दोहरी अजियत का शिकार हो गए, मगर वासा के एहलकार कहीं दिखाई न दिए। पानी की वजह से इतना गंदा निज़ाम है और गरीब आवाम बेचारी जलील हो रही है। बत्ती जो है ना वो बारिश होने से पहले ही चली जाती है और कोई काम नहीं होता। सब जगह पे पानी पानी है, लेकिन मियाँ साहब की हुकूमत में इतना पानी होना नहीं चाहिए। बारिश के बाद एक तरफ सड़कों पर पानी परेशानी बना तो दूसरी तरफ शहर में जगह जगह ट्रैफिक जाम ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी तो ट्रैफिक वार्डन्स गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए। ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंसेज शहरियों की बेबसी का अलार्म बजाती रहीं। लाहौर में बारिश के बाद की सूरत हाल की इतला तुर्की के दौरे पर गए वजीर आला पंजाब तक पहुंची तो उन्होंने काबीना कमेटी बराए फ्लड को अलर्ट कर दिया। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज मजीद बारिशों की पेशगोई की है। अब ये इम्कान पूरा हो गया तो शहर में शायद कश्तियां चलती दिखाई दें। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अब कराची की सूरत हाल भी आपको बता दें। कराची में 1 घंटे की बारिश से इंतजामिया के दावे ठुस हो गए हैं। यहाँ भी बारिश हो गई है, छतरी खोल लेते हैं। हम बात करें कराची की, जहाँ 1 घंटे की बारिश से इंतजामिया के दावे ठुस हो गए। शाहराह फैसल पर पानी खड़ा तो गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गई। के इलेक्ट्रिक की नाअहली की वजह से बिजली भी रूठ गई। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया, जबकि तेज हवाओं और बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद तफसीलात आमिर फारूक से। शहर कायद में काली घटाओं और रिमझिम बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर पानी की निकासी और बिजली फराहमी के मामलात पर इंतजामिया ठुस हो गई। तेज हवा और बारिश की वजह से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। शाहराह फैसल पर बारिश का पानी खड़ा होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गई। पोर्ट की तरफ जा रहे हैं और तकरीबन 2.5 घंटे हुए हैं हमें और बड़ी परेशानी का सामना है हमें। मलीलियम से घूमे हमें 2 घंटे हो गए यहाँ फंसे हुए, मलीलियम से यहाँ तक, जबकि 5 मिनट 2 मिनट का रास्ता भी नहीं है। बारिश की चंद बूंदें पड़ने से के इलेक्ट्रिक का निजाम फिर जवाब दे गया। तेज आंधी से कई इलाकों में बिजली के तार टूट गए, जबकि 250 से ज्यादा फीडर ट्रिप होने से शहर के कई इलाकों की बिजली बंद हो गई। सुबह 8:30 बजे से लाइट गई हुई, अभी तक लाइट का कोई पता नहीं है। कटर नाले सारे बंद पड़े, रोडों पे जाम हो रही ट्रैफिक। नाता खान का पुल पूरा जाम है, टूटा पड़ा है। महकमा मौसमियात ने बारिश की कोई पेशगोई नहीं की थी। अचानक बारिश ने शहरियों को हैरान कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात से आने वाला बारिश का सिस्टम आइंदा 1-2 रोज में मजीद बारिशें बरसा सकता है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में बारिश की बात कर रहे हैं, अहम खबर भी आपको दे दें। कराची में बारिश तो रुक गई मगर ट्रैफिक अभी तक न चल सकी। शहर कायद में 5 घंटे से ट्रैफिक जाम, शहरी पैदल सफर करने पर मजबूर हो गए। शाहराह फैसल पर कई किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही। ताज़ा तरीन तफसीलात जान लेते हैं। सबा नाज हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, अपडेट कीजिएगा, अभी क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएं कि बारिश को हुए हुए और रुके हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी अगर हम बात करें शाहराह फैसल की तो यहाँ पे कई घंटों से जो है वो ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है। यहाँ पे पिछले तकरीबन 5 घंटे हो गए थे, जिसके बायस जो है वो ये ट्रैफिक जाम है। और ताहाल अभी अगर आपको हम करंट सिचुएशन से आगाह करें तो यही सिचुएशन है। कई घंटों से लोग यहाँ पे फंसे हुए थे। उनसे जब हमारी बात भी हुई तो उनका यही कहना था कि यहाँ पे सार्जेंट वगैरह जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनकी जानिब से भी कोई यहाँ पर नहीं आया, जबकि शाहराह फैसल जो है वो शहर कराची की सबसे बड़ी और अहम तरीन शाहराह है। उसके बावजूद भी यहाँ पे ट्रैफिक की बहाली का कोई खातिर इंतजाम नहीं किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सबनाज, आप हमें अपडेट करें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, लेकिन अभी शामिल करते हैं न्यूज अपडेट। कराची में बारिश रुक गई, ट्रैफिक अभी तक ना चल सकी। शाहराह फैसल पर 5 घंटे से गाड़ियों की तवील कतारें, मुताद्दिद का पेट्रोल भी खत्म हो गया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब उर्दवान और वज़ीर आज़म बिन अली यल्दरम से मुलाकात, बगावत नाकाम बनाने पर मुबारकबाद दी।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को उजागर करने के लिए 22 अरकान पार्लियामेंट को खुसूसी सफीर नामजद कर दिया। वजीर आजम के इस इकदाम पर भारतीय मीडिया ने हस्बे मामूल आसमान सर पर उठा लिया है। कोई इसे भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे रहा है तो कोई इसे इश्तियाल अंगेजी बयान कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म करने वाले भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए 22 अरकान पार्लियामेंट नामजद कर दिए। ये अरकान अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन, बेल्जियम, सऊदी अरब, तुर्की और जनूबी अफ्रीका जाकर उन्हें भारतीय फौज के इंसानियत के खिलाफ जराइम से आगाह करेंगे। इन ममालिक के अलावा अरकान पार्लियामेंट को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर और जिनेवा में इंसानी हुकूक के दफ्तर भी भेजा जाएगा। पाकिस्तान के इस इक़दाम पर भारतीय हुकूमत और मीडिया में नफरत अंगेज मुहिम शुरू हो गई है और भारतीय मीडिया ने हस्बे रिवायत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। कोई इसे भारत के अंदरूनी मामलात में मदाखलत तो कोई इसे पाकिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी करार दे रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि भारत की जानिब से सख्त मौक़िफ़ अपनाने की वजह से नवाज शरीफ ने ये कदम उठाया। एक भारतीय अखबार ने तो ये तक लिख दिया है कि नवाज शरीफ ऐसा करके भारत को इश्तियाल दिला रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नवाज शरीफ ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि भारत पाकिस्तान से कश्मीर पर बात नहीं करना चाहता। मुल्तान से खबर दें आपको। मुल्तान में दिन दिहाड़े डाकुओं की लूटमार। निजी बैंक से 10 डाकू 1 करोड़ रुपए से जायद रकम लूट कर फरार हो गए। डाकू अपने साथ जाते जाते सीसीटीवी कैमरे के यूनिट्स और सिक्योरिटी गार्ड्स का असलहा भी ले गए। हामिद चौधरी से तफसीलात जानते हैं। मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद में सुबह 11:19 पर 10 के करीब कार सवार मुसल्लह डाकुओं ने एक प्राइवेट बैंक के अमले को गन पॉइंट पर यरमाल बना लिया। 10 डाकुओं ने 5 मिनट तक बैंक में लूट मार की और 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम लूट कर फरार हो गए। जाते जाते डाकू सिक्योरिटी गार्ड्स का असला और सीसीटीवी कैमरों के मेन यूनिट भी साथ ले गए। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम है, वो अंदर ऑलरेडी अपना काम कर रही हैं। हम कोशिश इंशाल्लाह करेंगे कि जल्द अज जल्द इनको पकड़ा जाए। डकैती के दौरान डाकुओं ने गार्ड्स को तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जबकि वारदात के कुछ ही मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मुल्तान में ये बैंक डकैती 1 साल बाद हुई है। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, मुल्तान। आगे बढ़ते हैं। ईद कुर्बान की आमद है, तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। मवेशी मंडियां भी सज गई हैं, जानवरों को भी वीआईपी प्रोटोकॉल का चस्का लग गया। रावलपिंडी के ताजिर ने 4 साल की मेहनत से कीमती नस्ल के 7 बैल पाले हैं, जिनकी हिफाजत के लिए गार्ड रख लिया गया। ढेरों ढेर खाना खाने वाले रावलपिंडी के बिल्ला, माजू और लालू से हमें मिलवाएंगे इमरान असगर। शौक का कोई मोल नहीं और शौक में जब अल्लाह की खुशनुदी शामिल हो जाए तो फिर क्या ही कहने। शेख यूसुफ ने 4 साल तक राजस्थानी, मुल्तानी और साहिवाली नस्ल के अनोखे बैल पाले हैं। हर जानवर को 5 किलो दूध, 1 पाव मक्खन, 1-1 किलो चने और ढेरों ढेर चारा डाला जाता है। हाजमे के लिए सरसों का तेल भी पिलाया जाता है। हमने इसको छोटी सी उम्र में लेके अपने पास इनको पाला। खुद नहीं खाया, इनको खिलाता हूँ पहले, उसके बाद मैं अपना पेट भरता हूँ। इन बैलों में सफेद रंग के लालू, माजू और बिल्ला के चर्चे पूरे रावलपिंडी में हैं। शहरी खूबसूरत और अपनी मिसाल आप जानवरों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इनकी सेहत का राज है वक्त पर खाना, और वो भी जी भर के। इन बैलों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को भी तैनात किया गया है। ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए रावलपिंडी के ताजिर ने इन जानवरों को बच्चों की तरह पाला है। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी।